हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम अपने थर्ड पार्ट में, जिसका नाम है बेसिक ऑफ वर्ब में, आज हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब के बारे में। देखिए, लिंकिंग वर्ब वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को और इसके बारीकियों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। जैसा कि मैंने आपको मैंने पिछली वीडियो में फाइनाइट वर्ब से परिचय कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि फाइनाइट वर्ब तीन होते हैं। एक आपका होता है मेन वर्ब, एक होता है लिंकिंग वर्ब और एक होता है एक्सिलरी वर्ब। इस एक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं और लिंकिंग वर्ब को हम कॉपुलर वर्ब के नाम से भी जानते हैं, कॉपुलर वर्ब। और मेन वर्ब को हम तीन नाम से जानते हैं, एक होता है लेक्सिकल, एक होता है प्रिंसिपल। आज हमको बात करनी है लिंकिंग वर्ब और कॉपुलर वर्ब के बारे में कि लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। नंबर एक, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है और तीसरा इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट 2 जो पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब दो होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। वहाँ पर मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर के आप इसको समझ लीजिए। अब इंट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिनको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, आप ज़रा समझिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे लिखा है आई एम अ गुड बॉय, जैसे एग्जाम्पल लिखा है आई एम अ गुड बॉय, तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये है क्या, ये कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद, किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद जो लिखा हुआ पार्ट होता है वो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, उसमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों होता है। लेकिन इस सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर बचा क्या, कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जरा ध्यान से, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो वो वर्ब क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है। लेकिन अब जरा इस बात को ध्यान समझिएगा कि ये है कि आपका एक गुड बॉय क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये आई के लिए ही आया है कि आई एम ए गुड बॉय। कॉम्प्लीमेंट उसी कहते हैं जो सब्जेक्ट के लिए हो, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो, और ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट कोई कार्य करे उसका प्रतिफल उसके ऊपर पड़े, वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ये अगर कॉम्प्लीमेंट है और ये अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का जो काम करता है वो कहलाता है लिंकिंग वर्ब। तो हमारा जो एम है यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो मैंने क्या बताया आपको, इंट्रांजिटिव वर्ब उन वर्ब को कहते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब ही कहीं ना कहीं लिंकिंग वर्ब हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी हम कह सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब हमारा लिंकिंग वर्ब है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़ने का जो काम करता है वो क्या करता है, लिंकिंग वर्ब। तो ये स्टूडेंट्स है लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब की डिफिनेशन, या हम कुछ भी कह सकते हैं इसको समझने का तरीका। तो अब आइए, अब जरा हम देखते हैं इसको थोड़ा सा विस्तार से, इसको समझते हैं कि लिंकिंग वर्ब का एक दूसरा नाम भी है, उसको हम क्या कहते हैं, और लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट से कैसे संबंध होता है। कॉम्प्लीमेंट कई प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं लिंकिंग वर्ब। तो इसको हम इरेज कर दें। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का नाम कॉपुलर वर्ब भी होता है, साथ साथ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी होता है। देखिए,
अधिकांश इंट्रांसिटिव वर्ब, ज़्यादातर जो इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं अपना अर्थ स्वयं कंप्लीट करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंस लिखे हैं, दे लाफ वे हंसते हैं, ही स्लीप्स वह सोता है, चिल्ड्रेन वीप बच्चे रोते हैं, बर्ड्स फ्लाई चिड़िया उड़ती हैं। ये सब के सब जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये सब के सब इंट्रांसिटिव वर्ब हैं। ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है और ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन इस इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम अभी लिंकिंग वर्ब नहीं कह सकते हैं, ये अभी इंट्रांसिटिव वर्ब ही है। अब देखिए इसका अर्थ भी क्लियर हो जा रहा है कि दे लाफ वे हंसते हैं, तो इसका मतलब कि वे हंसते हैं, इसका अर्थ कंप्लीट हो जा रहा है। तो सेंस कंप्लीट हो जाना ही क्या कहलाता है, सेंटेंस। और ये सेंटेंस बन गए लेकिन इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा है। लेकिन अगर हम कहें कि आई एम डैश डैश डैश, तो आपको कोई बात समझ में आएगी? जैसे मैंने कहा था आई एम, अब इसके आगे मुझे क्या बोलना है अभी आपको नहीं समझ में आया। तो जब मैं यहाँ कहूँगा कि आई एम अ टीचर, तो मेरे अ टीचर कहने से आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो ये टीचर क्या कर रहा है, इस सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो ये सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और इसको जोड़ने वाला जो वर्ब है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब। जरा और आगे बात कर लें। किंतु कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसे हैं जो किसी नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब आदि के प्रयोग के बिना अपना सेंस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि अब जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा आई एम अ टीचर, तो यहाँ अ टीचर क्या है, एक नाउन है। अब इस नाउन को लिखे बगैर इस सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो ये एक नाउन है और नाउन को लिखे बगैर जब कोई अर्थ स्पष्ट ना हो यानी सेंस कंप्लीट ना हो पाए, तो वो जो वर्ब होगा वो आपका क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। देखिए ऐसे वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब आदि के प्रयोग के बिना अपना सेंस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ऐसे वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। तो ये जो एम है ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इसका जो है सेंस तभी निकल के आ रहा है जब हमने एक नाउन लिखा। या हम कह सकते थे आई एम अ गुड बॉय, तो गुड एक एडजेक्टिव था और बॉय एक नाउन था, तो एडजेक्टिव और नाउन दोनों को यहाँ यूज किया गया। तो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब। और ये आपका क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब ये भी, लेकिन ये इंट्रांसिटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाएगा क्योंकि इसके बाद क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट दिया है। और ये इंट्रांसिटिव वर्ब आपका लिंकिंग वर्ब नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया हुआ है। देखते हैं इन कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत जो लिंकिंग वर्ब आते हैं, यानी कि जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले बी वर्ब। तो बी वर्ब में इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये पांचों वर्ब बी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए सीन हुआ, बिकम हुआ, अपीयर हुआ, ब्रिंग हुआ, लुक हुआ, ग्रो हुआ, स्मेल हुआ, टेस्ट, ये सब भी लिंकिंग वर्ब ही हैं। ये लिंकिंग वर्ब भी बन सकते हैं और कभी कभी ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं, यानी कि ये ट्रांसिटिव वर्ब भी बन सकते हैं। जैसे सेंटेंस में लिखा है रविकेश इज अ टीचर, तो यहाँ पर इज क्या है, ये बी वर्ब है। जॉन बिकम अ सोल्जर, तो देखिए जॉन बिकम माने हुआ ए सोल्जर हुआ। तो देखिए ये ए सोल्जर जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये जॉन से रिलेटेड है, जॉन के बारे में कुछ बता रहा है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ बताई जाए और बताने के लिए जिस भी वर्ड का यूज़ किया जाए वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट है, तो बिकेम कौन है, लिंकिंग वर्ब है। देखिए द स्काई ग्रू डार्क, तो यहाँ पर ग्रू क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है क्योंकि द स्काई को ही क्या कहा गया है, डार्क। जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो सब्जेक्ट ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप सब्जेक्ट के बारे में जो बताने के लिए नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब का जो यूज किया जाता है वही क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इस एग्जांपल देखिए, यू लुक हैप्पी, आप हैप्पी दिख रहे हैं, तो यहाँ पर यू की ही बात की जा रही है, यू ही हैप्पी है। तो ये लुक क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। रोजेस स्मेल स्वीट, तो यहाँ पर देखिए रोजेस यानी फूल की बात की जा रही है कि स्वीट हैं, तो ये स्मेल क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। ये तो थे वर्ब। अब देखिए इनमें जो लिखा है ए टीचर, सोल्जर, डार्क, हैप्पी, स्वीट, ये क्या है, ये सब तो आपके क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। क्योंकि जब इज, बिकेम, ग्रू, लुक, स्वीट, लुक और स्मेल अगर आपके लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद जो वर्ड्स लिखे गए हैं ये क्या हैं, आपके
कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात की जाए तो कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट आपके दो होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख दें हम, कॉम्प्लीमेंट के दो टाइप होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन है? तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट के बारे में जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बताए, वो क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ए टीचर क्या है आपका, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। जॉन बिकम अ सोल्जर, ये भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इसमें जितने एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें जितने कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख लें। जैसे लिखा जाएगा आई मेड हिम और टीचर। अब देखिए मैंने उसे एक टीचर बना दिया, तो अब यहाँ पर देखिए ये टीचर किसके लिए आया है, हिम के लिए आया है। तो यहाँ पर और टीचर क्या है, ये हिम के लिए आया है। और हिम के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला ये जो शब्द है वो एक कॉम्प्लीमेंट है। और किसका कॉम्प्लीमेंट है, इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, नंबर 1 लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी किसे कहते हैं ये भी सीखा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है, तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट से रिलेट करता है, सब्जेक्ट से रिलेट करता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसका वो प्रतिफल होता है जो ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ता है। तो ये था सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लिंकिंग वर्ब का ये जो मैंने सेशन आपको दिया, ये पढ़ाया, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आया है तो लाइक कर दें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।